अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुराद फरहान रैंडम पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे लाइट हाउस के हवाले से। कराची में जो लाइट हाउस मौजूद है उसके हवाले से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करूंगा जो आइसलैंड में लाइट हाउस मौजूद है। आखिर लाइट हाउस में ऐसा क्या है जहां 35 करोड़ रुपए सैलरी जो है वो ऑफर की जा रही है और 500 से ज्यादा लोग जो है वहां पे जा चुके हैं, और जबकि सिर्फ तीन लोग वहां से वापस आए। तो आखिर ऐसा क्या है वहां पे जो लोग जाने से वहां पे डरते हैं और जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आते? इसी बारे में जो है वो मुराद जो है हमें आज ब्रीफिंग देंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी तो मुराद, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आखिर लाइट हाउस है क्या, वहाँ लोग जाने से इतना डरते क्यों हैं, और जहाँ भी जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। सिर्फ 3 लोग वहाँ से 500 लोगों में से सिर्फ 3 लोग वहाँ से वापस आए। तो ऐसा वहाँ पे क्या है, ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखें, लाइट हाउस जो है वो आइसलैंड के अंदर एक जगह है, बेसिकली समंदर के बीच में, जिसका काम होता है जितने भी पानी के जहाज शिप चल रही हैं उनको नेविगेशन करना, उनको इशारा देना, उनको इंडिकेट करना है कि आप सही रूट पे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है। और आइसलैंड पहले तो उनके अपने लोग ही ये जॉब करते थे, अगर हम माजी में देखें, लेकिन तकरीबन जो हमारी अब तक की जो रिसर्च है उसके हिसाब से तकरीबन 500 के करीब जो लोग गए हैं उसमें से 497 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो चुके हैं, मर चुके हैं। उसमें से 3 लोग वापस आए और उन तीनों का ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है। तो बेसिकली ये इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है। और वहाँ पे जो जॉब की जिम्मेदारियाँ हैं वो यही होती हैं कि जो शख्स भी वहाँ पे आएगा 3 महीने 90 दिन तक वो उसी ही जगह पे रहेगा। उसका खाने पीना, उसका पानी, उसका मेडिसन, उसकी वर्जिश के लिए कुछ चीज़ें, उसको बेसिकली जो है उसको 24 आवर्स में से एटलीस्ट 18 से 20 घंटे जो है 18 to 20 आवर्स उसको अलर्ट रहना पड़ता है कि जहाज़, ऑब्वियसली जहाज़ जो होते हैं वो पानी के अंदर, समंदर के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे होते हैं। तो जो लाइट है लाइट हाउस की वो बंद ना हो। वो अगर किसी भी इशू, किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद भी होती है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट से ज़्यादा लाइट बंद ना हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर वो लाइट बंद होगी तो जो जहाज़ के रूट्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होने का खदशा है। तो इसमें जो उस बंदे की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ये होती है कि वो हर वक्त अलर्ट रहे। वो सो भी रहा हो तो वो अलर्ट रहे। अमूमन वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी होता है जिसमें अगर आप सो भी रहे हो, वैसे नॉर्मल जो आपकी सोने का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 से 5 घंटे, लेकिन उसके अंदर भी आपको जो है वो उनका जो सिस्टम होता है वो आपको अलर्ट कर देता है विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक 1 से 2 मिनट के अंदर आपको अलर्ट कर देता है अगर वो लाइट बंद होती है। क्योंकि अमूमन हर इंसान की एक बेसिक नीड है स्लीपिंग, सोना। तो बाज़ वक़्त लोग जो सोते हैं तो अगर वो लाइट किसी वजह से बंद हो जाए तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर आपको इंडिकेट कर देता है कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है। आपको विद इन 8 से 10 मिनट के अंदर उसको सेटल करना होता है, उसको वापस रिस्टोर करना होता है लाइट को। तो ये बेसिकली जिम्मेदारी होती है उस बंदे की जो वहाँ पे जॉब करता है। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है जो 90 दिन के अंदर लोगों की वहाँ पे मौत वाक़या हो जाती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अपनी, ऑब्वियसली हर बंदे का पहले तो उनके यहाँ अपने लोग ही थे, लेकिन अब कुछ अरसे से उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं, अमूमन जो है ज़्यादातर जो आते हैं लोग वो हमारे इस तरह के लोग आते हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, फिलिपीनी, पाकिस्तानी, इंडियन, जो उनको एप्लीकेशंस देते हैं जब वो हायरिंग कर रहे होते हैं। तो जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज से आती हैं, ठीक है। और अमूमन प्रॉब्लम ये होती है कि जब यहाँ से बंदा जाता है तो 90 दिन तक उसका कोई ताल्लुक अपनी फैमिली से किसी तरह से भी नहीं होता। ना वो फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट होता है, ना वो कोई उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो आपस में मैसेज कन्वे करें या कोई लेटर सिस्टम हो, तो कुछ भी नहीं होता। वो 90 दिन तक हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे उस लाइट हाउस पे उस बंदे को ड्रॉप करके जाता है, उसकी खाने की अशिया, मेडिकेशन और कुछ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट के साथ। 90 दिन तक समझे वो वहाँ है तो ठीक है। अगर वो मरता है तो 90 दिन बाद ही उसकी बॉडी वहाँ से उठाई जाएगी। 90 दिन तक उसकी बॉडी को कोई टच भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये कि मौत लोगों की क्यों होती है? एक तो वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, 90 दिन तक फैमिली से दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है उनका आपस में। और उसके साथ साथ जिस जगह पे वो रहते हैं वो एक पानी के बीच की जगह है आइसलैंड की, और वहाँ तकरीबन जो है वो अराउंड 200 to 300 के डिस्टेंस पे, वो किलोमीटर का डिस्टेंस होता है साहिल समंदर से।
सी साइड से, तो वहाँ उसका कनेक्शन जो है वो नॉर्मल किसी बोर्ड से किसी चीज़ से नहीं होता। वो जिस जगह पे होता है वो बड़ी डेप्थ के अंदर होता है, तो वहाँ पे अगर गुजरते भी हैं तो डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि उसके बिल्कुल नियरेस्ट जो होते हैं पहाड़ होते हैं, तो वहाँ से कोई छोटी या बड़ी बोट भी नहीं गुजरती। जो गुजरती भी हैं तो बड़े जहाज़ गुजरते हैं, वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, और उनसे भी आपका कोई कनेक्शन किसी तरह भी आप उनसे कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं हो सकते। और साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि जब वहाँ पे आप रहते हैं तो बाज़ औक़ात पानी की लहरें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, इतनी हाइट पे पानी की लहरें आती हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात आसेब और इस तरह के जो होते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी है तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब आप रात में सोते हैं या दिन में सोए किसी भी टाइम, तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें फील होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपको खौफ तारी हो जाता है। लेकिन आपको ये होता है कि अब जो भी है इस कंडीशन में मुझे रहना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, और यही प्रॉब्लम चलते चलते कुछ दिनों तक चलती है। जो लोग इस चीज़ को एज अ मुस्लिम, तो लोग कुरान शरीफ और आपकी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह, फिर बेशक अल्लाह का जब आपको सहारा मिलता है तो आप, लेकिन हर बंदे की जो एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है इन चीज़ों को फेस करने की, वो नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, और वो जो अब तक की रिपोर्ट्स है उसमें 1 से लेके 1.5 महीने के दौरान, मतलब 30 दिन से लेके 45 दिन के दरमियान तकरीबन जो है आपके 145 लोग मर चुके हैं। जो अब तक जो लोग मरे हैं उसमें से 145 लोग जो हैं वो 30 से आपके 45 दिन के दरमियान मरे हैं। तो वो उन्होंने इतना टाइम तक उन्होंने अपने आप को हैंडल किया, लेकिन बाद में वो नहीं बर्दाश्त कर सके और वो फिर चल बसे। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइएगा कि 35 करोड़ रुपए जो सैलरी दी जा रही है लाइट हाउस वालों को, ये हकीकत भी है या सिर्फ हवा में बातें हैं? नहीं, देखिए 90 दिन की बेसिकली ये जो एक्चुअल सैलरी है वो 90 दिन के अंदर डिवाइड है, और ये सैलरी जो है बेसिकली ये उनकी जो करेंसी है आइसलैंड की करोना, उसके अंदर दी जा रही है। अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तान में तो अराउंड ऑलमोस्ट 34 करोड़ समथिंग बन रही है, मतलब नियरेस्ट टू 35 करोड़ बनती है ये, और ये एक्चुअल सैलरी है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये जॉब इतनी टफ है। उनको पता है कि ये जॉब करने के लिए अमूमन जो वहाँ के लोग हैं या आपके यूरोपियन हैं या जो यूएस में रहते हैं, ये लोग बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वो अपनी लाइफ के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेते। अमूमन जो हमारे यहाँ छोटे से अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, और आपकी फिलिपीन और इस तरह की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है, यहाँ लोग थोड़े से ऑब्वियसली आपको पता है कि पुअर पीपल हैं, तो इनको जॉब के लिए, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं तो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पैकेज जो जॉब दी जा रही है मेरे हिसाब से इसके पैसे बहुत कम हैं, क्योंकि ये जॉब की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सैलरी जो 3 महीने की बनती है वो 35 करोड़ बनती है, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आप आओ या ना आओ वो आपके अपने ऊपर है। 3 महीने बाद आपकी वहाँ से एग्जिट हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप चाहोगे भी तो आपको आफ्टर 3 मंथ्स कोई और आएगा, उसके बाद आप दोबारा आ सकते हो। तो 3 महीने की सैलरी होती है 35 करोड़ रुपये, ये अगर महीने में डिवाइड करें तो तकरीबन 11 करोड़ समथिंग बनती है। अच्छा मुराद, हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा, जो लोग मर जाते हैं लाइट हाउस में, जिन लोगों की अब तक अमवात हो चुकी है, तो उनको सैलरी मिलती है या उनको क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने का, जिसमें 35 करोड़ रुपए आपको पीकेआर में पाकिस्तानी रुपीस में दिए जाते हैं। आप बांग्लादेश में हो या किसी और कंट्री में हो इंडिया में, तो आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो। देखिए 35 करोड़ रुपये, उसमें 90 दिन आपको पूरे करने होते हैं। 90 दिन आपके पूरे हो गए, आपकी जॉब जो है वो 100% आपने कर ली है, तो आपको 35 करोड़ रुपये मिलेंगे। आपकी जॉब पूरी नहीं होती और बीच में आप 20 दिन में, 15 दिन में या 2 दिन में, 1 हफ्ते में मर जाते हैं, तो आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी वो डिवाइड करके जो उसका फिगर बनेगा। 35 करोड़ को 90 दिन से आप डिवाइड कर दें तो आपका जो फिगर बनेगा वही फिगर आपको मिलेगा। इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि आपसे साइन करवा लिया जाता है। जब आप आते हैं इस जॉब को ज्वाइन करने, तो आपसे साइन करवा लिया जाता है, और उसमें मेंशन होता है बाकायदा कि अगर आप मर गए, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है, मर गए तो कुछ बेनिफिट्स नहीं है। जो पैसा आपने जितने दिन ड्यूटी करी होगी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग्स होती है, वो रिकॉर्डिंग भी आके वहाँ से वो लेके जाते हैं, और उनके पास और भी चीज़ें होती हैं जिससे उनको मालूम हो जाता है कि ये बंदा जो शख्स है इसने कितने दिन काम किया। तो आप अगर मर भी आए तो आपकी फैमिली को वही पैसे मिलेंगे जितने दिन वहाँ पे काम किया आपने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता हो। अच्छा मुराद, ये बताइएगा कि जो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आपके जो इस पॉडकास्ट के अंदर हमने लिंक नीचे डाला हुआ है कमेंट्स के अंदर, आप कमेंट में लिंक उसमें मौजूद है, आप जाएं वहाँ से अप्लाई करें। इसका प्रोसीजर बहुत इजी प्रोसीजर है, उसमें कुछ टर्म्स और चीज़ें होती हैं। जैसे आपको बताया कि वहाँ पे विद इन 90 डेज आपको कुछ भी होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। उस पर आपको क्लिक करना है, येस करना है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, फैमिली, कंट्री,
एज, फैमिली में कौन कौन है, और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी जिस्मानी तौर पे, मेडिकल आप ओके हैं 100%, तो फिर आप सब कुछ वहाँ पे अपना डिटेल्स है वो ऐड करें और आपका प्रोसीजर जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद विद इन 15 से 20 दिन बाद आपको कॉल आएगी वहाँ से, और आपको ईमेल भी आएगी या कॉल आएगी, और वहाँ से फिर आपको जूम के ऊपर उनकी मीटिंग होती है। बेसिकली वो अराउंड जो उनकी रिपोर्ट्स है उसके अंदर वो 345 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद उसमें से वो अराउंड कोई 5 से 6 लोग सिलेक्ट करते हैं, और उनको फिर वो डिफरेंट जो इनके लाइट हाउस है वहाँ पे उनको वो जो उनकी जॉब्स हैं वो उनको हायर करके उनको वहाँ पे भेज देते हैं। और आपको हो सकता है कि आपको भी आ जाए ईमेल या कॉल, आप अप्लाई करें, एटलीस्ट अप्लाई जरूर करें अगर आप चाहते हैं इस काम में आना, इस जॉब में आना। और अगर इफ़ यू आर मुस्लिम तो आप नमाज पढ़ें, बिल्कुल वहाँ जाके काशी पढ़ें, तो बेशक अल्लाह ताला आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप वापस आ जाते हैं 35 करोड़ रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं, अपना बिजनेस, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक में, कमेंट्स में लिंक मौजूद है, अभी अप्लाई करें इसमें और अपनी जो है किस्मत आजमाएं इसमें, अगर आप चाहते हैं तो। जी मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, आज हमने बात की लाइट हाउस के हवाले से जो कि आइसलैंड में मौजूद है, किन किन लोगों ने वहां पे सरवाइव किया और कितने लोगों की वहां पे मौत वाक़या हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए मुझे और मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।